हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके चैनल में क्लास विद कुलदीप में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अध्ययन का, अपनी पढ़ाई का सर्दियों में आनंद लेते होंगे। आज हम सब लोग पॉलिटिकल साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, हमारे प्रेसिडेंट महोदय होते हैं, इनकी जो इमरजेंसी पावर्स है, इसका अध्ययन करेंगे। हालांकि राष्ट्रपति के बारे में एक कहावत है कि राष्ट्रपति सुनहरे पिंजड़े में बंद एक पक्षी के समान है, जिसको कोई भी शक्तियत नहीं है, केवल सम्मान दिया गया है। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और इसके पास बहुत सारे पावर्स हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं जो देश में किसी भी व्यक्ति के पास नहीं होती। आज उसमें से एक ऐसी शक्ति का जिक्र करेंगे, ऐसी शक्ति का उल्लेख करेंगे जो राष्ट्रपति महोदय को केवल प्राप्त है, लेकिन हाँ, वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर इस शक्ति का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति ऐसा प्राणी नहीं है कि वह जो है मंत्रिपरिषद या केवल प्रधानमंत्री के सलाह पर, प्रधानमंत्री की इच्छा पर ही सांस लेता है। ऐसा नहीं है। ऐसी एक बुरी धारणा लोगों के अंदर बन गई है कि राष्ट्रपति महोदय जब सांस भी लेते हैं तो पीएम या मंत्रिपरिषद से पूछना पड़ता है। ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है। राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक होता है, संवैधानिक चीफ होता है। ऐसे सर्वोच्च पद पर बैठे देश के व्यक्ति के पास जो इमरजेंसी पावर्स है, आपातकालीन शक्ति है, इसका उल्लेख किन किन कंडीशन में कैसे करता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है। आइए हम इन शक्तियों का बेहद महत्वपूर्ण और रोचक तरीके से अध्ययन करते हैं। आप बने रहिएगा, वीडियो बहुत शानदार क्लास होने वाली है। आइए देखते हैं। देखिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जो है, इसका उल्लेख हमारे संविधान के, जो हमारा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान में 18वें भाग में, 18th पार्ट, 18वें भाग में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। संविधान के 18वें भाग में अगर अनुच्छेद की बात करें कि इनके अनुच्छेदों में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख है, जिक्र है, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 352 से 352 से 360 तक, आर्टिकल 360 तक इमरजेंसी पावर्स का जिक्र है, उल्लेख है। सलाह का अर्थ है राष्ट्रपति किसकी सलाह पर, किसकी सिफारिश पर देश में इमरजेंसी पावर लागू करता है, आपातकालीन शक्तियों को लगाता है। तो मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर, मंत्रिपरिषद का चीफ पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर, मंत्रिपरिषद की लिखित, रिटन देना पड़ता है। मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश, मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर देश में राष्ट्रपति जो है आपातकाल लागू। देखिए, आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख हमारे संविधान में है। अनुच्छेद 352, 356, 360। 352 को बोलते हैं राष्ट्रीय आपात, जो पूरे देश में लागू होता है, राष्ट्रीय आपात या राष्ट्रीय आपातकाल। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, जिसको कहते हैं, राज्य में राज्यपाल देखते हैं शासन को। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल का अर्थ ये होता है जब देश में पैसे की अनियमितता हो जाए तो वित्तीय आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसा आज तक हमारे देश में कभी नहीं हुआ है, ये अच्छी बात है। राष्ट्रपति शासन, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र सिस्टम विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को सूचित करता है, तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? देखिए, युद्ध नंबर 1 है। युद्ध होने पर नंबर 2 है बाहरी आक्रमण या बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रपति महोदय आपातकाल लागू कर देते हैं। नंबर 3 है सशस्त्र विद्रोह। नंबर 3 क्या है? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का अर्थ होता है देश की सेना में जब विद्रोह हो जाए। इन 3 अवस्थाओं में देश में आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। युद्ध, जब भारत के ऊपर कोई देश अटैक कर दे। बाह्य आक्रमण, युद्ध का मतलब बाहर या किसी अन्य देश का जब युद्ध चल रहा हो या युद्ध शुरू हो जाए।
बाह्य आक्रमण का मतलब भारत के ऊपर किसी बाहरी देश का अटैक हो जाए, आक्रमण हो जाए। सशस्त्र विद्रोह, जो हमारी सेनाएं आपस में लड़ जाएं। इन तीनों अवस्थाओं में मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय पूरे देश में आर्टिकल 352 का प्रयोग करते हैं, अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हैं। आंतरिक अशांति इसमें था, हट गया, अब नहीं है। हमारे देश में अब तक टोटल 3 बार, कितने बार? 3 बार, देश में 3 बार अनुच्छेद 352 का प्रयोग हुआ है। यह डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार। और किन किन परिस्थितियों में 352 का उल्लेख हुआ है? 1962 में भारत चीन युद्ध में, भारत चीन युद्ध 1962 में, भारत चीन युद्ध के समय 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, भारत पाकिस्तान युद्ध, भारत पाक युद्ध। और तीसरी बार 1975, 25 जून 1975 को, जब देश की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्वयं पीएम थी, तो उन्होंने 25 जून 1975 को आंतरिक अशांति के आधार पर पूरे देश में आपातकाल लागू करने का कार्य किया था। तो ये 3 अवस्थाएं हैं, 62, 71 और 75। 3 बार हमारे देश में अनुच्छेद 352 का प्रयोग हो चुका है, आर्टिकल 352 का यूज हो चुका है 3 बार। नेक्स्ट, अनुच्छेद 356, जिसे राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। यह तब लागू होता है जब राज्य में संवैधानिक सिस्टम, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, तब इसका प्रयोग होता है। राज्यपाल की सलाह, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय लागू करते हैं। इसकी न्यूनतम अवधि 6 माह होती है, 6 महीने के लिए। हालांकि संसद की स्वीकृति आवश्यक है। 6 माह न्यूनतम अवधि है, अधिकतम अवधि 3 वर्ष, 3 वर्ष। अनुच्छेद 356 का सबसे पहले देश में प्रयोग कब हुआ, कहां हुआ? तो अनुच्छेद 356 का देश में सबसे पहले प्रयोग पंजाब राज्य में हुआ। पंजाब में पूरे भारत में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू हुआ पंजाब में, सर्वप्रथम। पूरे देश में सर्वप्रथम कोई राज्य है जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, तो वह राज्य है पंजाब। अगर सर्वाधिक, सबसे ज्यादा बार चर्चा करें, देश का कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर सर्वाधिक, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग हुआ, तो 2 राज्य आते हैं। एक आपका अपना उत्तर प्रदेश, यूपी, और दूसरा मणिपुर, यूपी और मणिपुर। यहां 10-10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं, 10-10 बार। हालांकि मणिपुर में जब पहले शुरू में लगा था 2 बार, तो उस समय एक केंद्र शासित प्रदेश था, उस हिसाब से देखेंगे तो 8 बार यहां होता है। अगर इस तरह के प्रश्न कंपटीशन में आते हैं तो पहली बार इतना हम उत्तर प्रदेश को देंगे, उत्तर प्रदेश। यहां 10 बार राष्ट्रपति शासन। पूरे देश में सर्वाधिक, सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन हमारे उत्तर प्रदेश और मणिपुर। अगर हम देश के बहुत सारे राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग चुका है कम समय के लिए, अगर हम यह चर्चा करें कि भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर राष्ट्रपति शासन लगा ही नहीं अभी तक, तो ऐसे 2 राज्य आते हैं, एक छत्तीसगढ़ और दूसरा तेलंगाना। मैं यहां लिख दे रहा हूं, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जो एमपी से कटकर बना सन 2000 में, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कटकर बना 2014 में। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 2 राज्य ऐसे हैं जहां पर कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा आज तक। नो प्रेसिडेंट रूल, नो प्रेसिडेंट रूल, नेवर, आज तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। तो ये आंकड़ा है हमारा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। इसकी न्यूनतम अवधि होती है 2 महीने के लिए, 2 माह, और अधिकतम अवधि का कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है संविधान में, अधिकतम अवधि का कोई जिक्र नहीं है। अच्छी बात है, हमारे देश के लिए अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, हम लोग कंगाल अभी नहीं हुए हैं पाकिस्तान की तरह, हमारे पड़ोसी देश की तरह। हमारे लिए अच्छी बात है, सुखद अच्छी खबर है। तो ये रहा राष्ट्रीय आपातकालीन शक्ति। हाँ, आपातकाल के दौरान हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार, वह निलंबित हो जाते हैं, सिवाय कुछ अधिकारों को छोड़कर।
तो हमारा हमको मूल अधिकार 6 मिले हैं, वो सारे कैंसिल हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। केवल 2 मूल अधिकार, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार हमारे निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 में है कि दोष सिद्ध के संबंध में अपना संरक्षण करने के लिए, दोष सिद्ध के रेफरेंस में संरक्षण करने के लिए, और अनुच्छेद 21 है कि जीवन और दैहिक संरक्षण के लिए, स्वतंत्रता के लिए, जीवन के बचाव के लिए। ये है अनुच्छेद 20-21। तो इन दोनों को छोड़कर सारे हमारे से सभी फंडामेंटल राइट्स निरस्त हो जाते हैं। तो ये रहा राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का छोटा सा उल्लेख। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपने काफी कुछ सीखने का प्रयास किया होगा। तो अगर आपके सुझाव जो भी हैं, कमेंट्स आप जरूर प्रेषित कीजिएगा, उस पर अमल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपका दिन शुभ हो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक्स।